नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो भाइयों और बहनों, जैसा कि मेरा वीडियो अभी एक दिन छोड़ के आ रहा है, तो उसका कारण है कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो जैसा कि जो लंका दहन चल रहा है हनुमान जी का, अक्षय कुमार का वध कर दिया। रावण के सुपुत्र अक्षय कुमार थे, युवराज, उनका वध कर दिया। और सारे सैनिक जो उनके साथ जो बचे बचे अधमरे थे, वो गए रावण के पास। फिर रावण को सारी हाल सुनाते हैं, अक्षय कुमार के मृत्यु का समाचार देते हैं। फिर रावण को बहुत गुस्सा आता है। तो भाइयों और बहनों, पूरी कहानी अच्छे से सुनिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ज्यादा अच्छा लग जाए तो शेयर भी कर दीजिएगा। हाँ, तो आगे की कहानी का शुरुआत मैं कर रही हूँ। लंका दहन। रावण सुनकर क्रोधित हुआ, है तुमको धिक्कार, एक बानर के सामने भग छोड़े हथियार। रावण सैनिकों को कहता है, अरे दुष्टों, धिक्कार है तुम पे, एक बंदर के सामने हथियार छोड़ के भाग आए। ऐसा रावण कहता है। अब आगे सुनिए। अक्षय कुमार के मरने की वह खबर सभी ने पाई है, हुआ शोक हृदय मंदोदरी के जब खबर ये उसने सुनाई है। जैसे ही मंदोदरी को समाचार मिला, वो तो बिल्कुल शोक में पड़ गई। रनवास में छाया शोक बड़ा, अति हाहाकार लगा मचने, ये चला समय का चक्र प्रबल, लगा था निज लीला रचने। शोक का पूरा वो हो गया और पूरी लंका में शोक मच गया कि ये क्या हुआ। अक्षय कुमार का वध कर दिया एक साधारण बंदर ने, वानर ने। तो वो सब बड़े टेंशन में आ गए, यानी कि सब। आगे सुनिए आगे की कहानी क्या। रावण ने दूत पठा करके सुत मेघनाथ बुलाया है, अक्षय कुमार के मरने का सारा ही हाल सुनाया है। फिर रावण ने दूत भेजा अक्षय कुमार के पास, अपने पुत्र अक्षय कुमार के पास, और मेघनाथ के पास, सॉरी। रावण ने दूत भेजा मेघनाथ के पास और अक्षय कुमार की मरने की सारा समाचार दूतों ने मेघनाथ को सुनाया है। बोला रावण, हे मेघनाथ, मत यह समय लगाओ तुम, कुछ अयोध्या साथ में लेकर के अशोक वाटिका जाओ तुम। जैसे ही मेघनाथ आए, रावण ने आदेश दिया, मेघनाथ जरा सा भी विलंब मत करो और सैनिक लो और सीधा अशोक वाटिका में जाओ। एक बानर आया है कहीं से, उसने उद्यान उजाड़ा है, फल फूल तोड़ डाले, सारे वृक्षों को जड़ से उखाड़ा है। एक बानर आ गया है पता नहीं कहाँ से, और पूरा बाग बगीचा उसने बिगाड़ दिया है, सारे फल फूल वृक्ष तोड़ दिए हैं, उखाड़ दिए हैं। जिंदा मुर्दा जिस तरह तुमको आदेश मेरा सन्मुख लाए, करो उसे तुम पेश। अक्षर ही बराबर नहीं छापते हैं। ये मैंने गीता प्रेस में से ये बुक मंगाई भाई और बहनों। जिंदा मुर्दा जिस तरह है मुझको आदेश मेरे सन्मुख लाए, करा उसे तुम पेश। जिंदा हो या मुर्दा हो, कैसा भी हो, मेरे सामने उसको लाके पेश करो। रावण ने आदेश दिया मेघनाथ को। रावण की बातें सुन करके मेघनाथ बोला, बानी कहने के जाहिर होता है, वह बानर है दुश्मन जानी। पिताश्री, वो बानर है और कोई जानी दुश्मन लग रहा है, ऐसा मेघनाथ कहता है। कैसा बलवान वह बानर है, मैं देखूंगा उसको जाकर, कुछ समय में लाऊं पकड़, यहाँ तब दिखलाऊंगा तुमको आकर।
कहता है कितना भी बड़ा कैसा भी बलवान हो, अब भी मैं जाके और उसको पकड़ के यहाँ पे हाजिर करता हूँ। मैं जीवित पकड़ के लाऊंगा, तुम देख खूब लेना उसको, जो इच्छा होए दशानन की वह दंड आप दे देना उसको। मैं उसको जीवित पकड़ के लाऊंगा और जो दंड आपको देना हो वो आप उसको देना। तब क्रोध विकट छाया मन में, झट मेघनाथ धर आया है, कुछ सेना साथ लिए अपने सीधा अशोक वन आया है। खूब गुस्से में तिल मिला करके मेघनाथ और आया अशोक वाटिका में सैनिकों को साथ में लेके। हुक्म सुना के कुरत ही बाग लिया घिरवाए, निकल न जावे कहीं से सबसे कहा सुनाए। सभी सैनिकों को हुक्म दे दिया कि पूरे बाग को घेर लिया जाए, कहीं से भी ये बंदर निकल ना सके। घेराबंदी हो रही है अशोक वाटिका की। रथ पर सवार हो मेघनाथ हुआ तैयार, अगाड़ी बढ़ने को हनुमान ने उसे निहार लिया, आया है निशाचर लड़ने को। रथ पे सवार होके आते हुए देख के हनुमान जी समझ गए कि ये नया लड़ाका आ गया है मुझसे लड़ने के लिए। सोचा अवसर अच्छा पाया हनुमान ने या अपने उर में, इस युद्ध की चर्चा लंका में फैलेगी सारे घर घर में। हनुमान जी ने भी कहा बहुत अच्छा है, आने दो इसको भी, और इस युद्ध की चर्चा पूरे लंका के घर घर में होगी। यह विचार कर अपने मन में एक पेड़ को तुरंत उखाड़ लिया, आकाश की ओर घुमा करके चट मेघनाथ पर वार दिया। ये सोच करके एक बड़ा सा पेड़ हनुमान जी ने उखाड़ा और ऐसे घुमा के और मेघनाथ के रथ पर फेंक दिया। किलकार मार गरजे महान कौतुक हुए दिखाने लगे, आते लक पेड़ को अपनी तरफ राक्षसों के दिल थर्राने लगे। किलकार मार करके गरजे महान कौतुक हनुमान, और जैसे ही पेड़ को उन्होंने फेंका घुमा के, राक्षसों ने देखा, राक्षस घबराने लगे। आगे सुनिए। हनुमान का कृत्य लखा ऊपर, तब मेघनाथ रथ खड़ा किया, आता हुआ पेड़ लखा ऊपर, वह रथ से नीचे कूद गया। जैसे ही रथ के पास पेड़ आ रहा था, तुरंत मेघनाथ रथ के नीचे कूद गया और रथ धराशायी हुआ। भिड़ गए परस्पर दो योद्धा, किया मल्ल युद्ध यहाँ भारी है। हनुमान ने घूसा लात एक खल मेघनाथ के को मारा है। हनुमान जी और फिर मेघनाथ दोनों का मल्ल युद्ध होता है, कुश्ती, जिसको कुश्ती कहते हैं, और दोनों एक दूसरे पे भारी पड़ रहे हैं। हनुमान जी ने तो मार के उसको गिरा दिया जमीन पे। अब आगे सुनिए। घूसा मारा तान कर हनुमान कर रोष, मेघनाथ धरती पर गिरा होकर बेहोश। जैसे ही हनुमान जी ने घूसा मारा मेघनाथ को, तुरंत वो धरती पे गिर गया और कुछ क्षण के लिए बेहोश हो गया। तरु पर झट उछल के बैठे श्री हनुमान, पुत्र दशानन का पड़ा वहां मृत्यु समान। हनुमान जी ने देखा कि ये मूर्छित हो गया, तो वो उछलकर पेड़ पे बैठ के और देख रहे हैं कि रावण पुत्र कैसे पड़ा है। और बाकी के जो राक्षस थे, सैनिक वगैरह, वो भी देख रहे हैं कि ये इसकी तो क्या हालत कर दी एक ही घूसे में। कुछ देर बाद रावण सुत की मूर्छा जागी, चैतन्य हुआ, सोचा नहीं बलि और कोई ऐसा दुनिया में अन्य हुआ। जैसे ही वो मूर्छित था और भान में आया, जैसे ही बेहोशी से थोड़ा भान में आया मूर्छित से, वैसे ही सोचने लगा कि इतना बड़ा योद्धा से तो मेरा कभी पाला नहीं पड़ा, ये तो महाबलवान लग रहा है, ऐसा सोचने लगा। तब निश्चरी माया को उसने हनुमान पर जाल बिछाया है, लेकिन न प्रभाव पड़ा कुछ भी, तब खड़ा खड़ा पछताया है। फिर उसने निश्चरी माया का जाल बिछाया हनुमान जी के ऊपर। बहुत तरह तरह के माया फैलाए, पर किसी माया में हनुमान जी नहीं फंसे।
भाइयों और बहनों, हनुमान जी को फंसाना ये मायावियों का खेल नहीं है। ना हनुमान जी तब फंसे थे, ना आज के युग में जो हनुमान भक्त है वो कभी किसी आधा व्याधा भुआ चाकरी तंत्र मंत्र और ये किसी भी चक्कर में हनुमान भक्त कभी नहीं फंस सकता है। कोई नहीं फंसा सकता है। कितने भी तंत्र मंत्र करो, हनुमान का जो सच्चा भक्त होगा उसके ऊपर असर नहीं होगा। तब लगा सोचने वह दिल में, नहीं माया ने कुछ काम किया। सब बात धुल हुई लंका की, निज नाम मुक्त बदनाम हुआ। ये कुछ माया आया तो इसका कुछ काम नहीं कर रहा है, तंत्र मंत्र विद्या कुछ भी हनुमान जी के ऊपर काम नहीं कर रहा है। तो बोल रहा है अरे बाप रे, मेरी तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, अब मैं क्या करूं। तो भाइयों और बहनों, 10 मिनट का वीडियो हो गया है। अब आगे की कहानी मैं आप सभी को कल सुनाऊंगी, मेघनाथ और हनुमान जी की। तो मैंने आप सभी को बताया कि जो सच्चा हनुमान भक्त है उसके ऊपर भूत प्रेत डाकन साकन आकन तंत्र मंत्र कुछ भी काम नहीं करेगा, कोई कितना भी करे। अगर आप सच्चे हनुमान भक्त हो तो आपके ऊपर कुछ असर नहीं करेगा। भाई और बहनों, उसकी जीती जागती मैं हूँ। मेरे ऊपर कितने तंत्र मंत्र विद्या किए जाते हैं, आज से नहीं बहुत सालों से, क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं सबके मुंह पे बोल देती हूँ। मेरे दुश्मन ज्यादा हैं और ऐसा नहीं है कि मेरे पीठ पीछे ये यहाँ पे गुजरात में तो छींक आती है, बुखार आता है तो डॉक्टर के पास कम जाते हैं लोग दाना करवाने। वो भुआ चाकरी जो भुआ करते हैं ना, वो सीखे हुए रहते हैं, उनके पास पहले जाते हैं दाना करवाने। मेरा भी झगड़ा होता है, मेरा आए दिन किसी ना किसी से कुछ ना कुछ हो जाता है, तो वो सीधा बुआ के पास जाते हैं, दाना लाएंगे, मेरे घर पे फेंकेंगे, पर मेरे को कुछ नहीं होता। आज से नहीं, आज से के 25 सालों से मेरे ऊपर कभी किसी तंत्र मंत्र का असर नहीं हुआ भाई और बहनों। इसलिए मैं अपना अनुभव आप सभी को शेयर कर रही हूँ कि जो सच्चा हनुमान भक्त होता है, जिसके जीभ पे हनुमान चालीसा सिद्ध है, उसको कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर किसी को भूत प्रेत पकड़ा है और अगर आप उसके सामने जाके हनुमान चालीसा पढ़ देते हैं, जिसको सिद्ध है हनुमान चालीसा, भाइयों बहनों मुझे सिद्ध है, मैंने सिद्ध किया है, तो उसका भूत भी भाग जाए, चुड़ैल भी भाग जाए। तो आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि उसको लाइक शेयर और मुझे फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब प्रीति राज माऊ बिल्ला मेरा चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां भी थोड़ा सपोर्ट करिए। भाई और बहनों, आज का वीडियो यहीं तक। जय सिया राम, जय हनुमान, जय हिंद।